दोस्तों, कल हमने प्रमुख 15 संशोधन बताए थे, संविधान के प्रमुख संशोधन। आज हम 16वें से बताते हैं, देखते हैं दोस्तों। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इस अधिनियम में अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संसद को यह शक्ति दी गई थी कि वह देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में प्रश्नगत करने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगाए। 18वां संशोधन 1966 में किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा में नमक कानून बनाया गया था। 2 पृथक राज्य बनाने का उपबंध किया गया था। 19वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन किया गया तथा उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966 में किया गया था। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 233 का संविधान स्थापित करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति विधिमान्य घोषित कर दी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा असम राज्य को 6ठी अनुसूची के भाग 2 का में कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक अलग नया राज्य मेघालय बना दिया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, तो संशोधन कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समझ जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 20वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की मान्यताओं को समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई है। 29वां संविधान संशोधन 1972 में किया था। इस अधिनियम द्वारा केरल राज्य के भूमि सुधार से संबंधित 2 विधेयकों की 9वीं अनुसूची में रखा गया था। 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 81 ए 330 और 332 में संशोधन करके लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 32वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार किए करे। 33वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। इस संशोधन के अंतर्गत संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 34वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भू सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता से मुक्त कर दिया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम का संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे पूर्ण राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां संविधान संशोधन 1975, इसके संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 40वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि भारत के राज्य क्षेत्र, सागर खंड अथवा महाद्वीप, मग्न तट भूमि अथवा अनन्य आर्थिक संघ समुद्र के नीचे की समस्त भूमि, खनिज आदि निहित होंगे। संसद को अधिकार होगा कि वह राज्य क्षेत्रीय
सागर खंड या महाद्वीप मग्न तट आदि भूमि को निश्चित या नियत करे। 41वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 का संशोधन करके संयुक्त आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया और आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकारों में भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों को श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान कर दी गई। 45वां संविधान संशोधन 1980 में किया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 में उपबंधित आरक्षणों की अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल कर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को आयोग घोषित कर दिया गया जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह को जिन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन यदि किसी दल की संसदीय पार्टी की 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों की संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे कल नेक्स्ट वीडियो में।